सो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम जीके सीरीज के पार्ट 2 लेके आए हैं। ये जीके एसएससी और रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हम 100 एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्पोर्ट्स से हमारा 80 एमसीक्यू होगा आज, और बाकी के 20 होगा आर्किटेक्चर से। तो चलिए पहला सवाल। Who among the following has been the first sports person to receive the Padma Shri award from the government of India? मनप्रीत सिंह, मिल्खा सिंह, बलबीर सिंह दोसांझ, धनराज पिल्लई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बलबीर सिंह दोसांझ। अगला सवाल। On the basis of the year of starting, what will be the correct order from start to latest of the following awards? अच्छा, तो रीअरेंज करना है हमें। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। तो यहाँ पे पहला तो हो जाएगा हमारा अर्जुन अवार्ड, उसके बाद होगा द्रोणाचार्य अवार्ड, फिर होगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और लास्ट में होगा ध्यानचंद अवार्ड। यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर हमारा, बिल्कुल। चलिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी was instituted in 1956 to 57, 1954 to 55, 1952 to 53 या फिर 1950 to 51। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1956 to 57। How many times has India won gold in men's hockey at the Olympics? भारत ने कितने बार ओलंपिक्स में गोल्ड लाया है मेंस हॉकी की तरफ से? 8 6 5 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। When was the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award instituted? 1993 to 94, 1991 to 92, 1985 to 86, 2002 to 2003। तो इसका सही आंसर होता है 1991 to 92। The Dronacharya Award was first handed out in 1985, and the first Dronacharya Award winner was। द्रोणाचार्य अवार्ड का विनर कौन था? हंस शर्मा, करण सिंह, भलचंद्र भास्कर भागवत, हवा सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भलचंद्र भास्कर भागवत। In which year did the Indian men's water polo team win the gold medal at the Asian Games? 1970, 2010, 1951, 1982। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। The first Indian to win an Olympic medal in badminton was Syed Modi, प्रकाश पादुकोण, पुल्लेला गोपीचंद या फिर साइना नेहवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। How many gold medals did India win at the
2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत कितना गोल्ड मेडल जीता है? 26, 19, 14, 20। तो 26 हो जाएगा हमारा सही आंसर। डैश इज द यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। गीत सेठी, विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद, अभिनव बिंद्रा। तो द यंगेस्ट जो है वो हो जाएगा हमारा अभिनव बिंद्रा। अवार्ड गिवन फॉर एक्सेलिंग एडवेंचर एक्टिविटीज इज नोन एज। ध्यानचंद अवार्ड, तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। डैश इज द फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। रानी रामपाल, वंदना कटारिया, निक्की प्रधान, शर्मिला देवी। तो रानी रामपाल हो जाएगा सही आंसर। हु इज द फर्स्ट वुमेन इंडियन ग्रैंड मास्टर इन चेस? एस विजयलक्ष्मी, पद्मिनी राउत, हम्पी कोनेरू, कृतिका नदीक। सही आंसर हो जाएगा एस विजयलक्ष्मी। टू whom is the Maulana Abul Kalam Azad Trophy awarded in India? मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भारत में किसको दिया जाता है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन या फिर स्पोर्ट्स क्लब को? तो ये दिया जाता है यूनिवर्सिटी को। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु या फिर साइना नेहवाल। सही आंसर होता है कर्णम मल्लेश्वरी। थंगजम तवावी देवी, India's first judo medalist at the Olympic level, hails from which state? Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram। मणिपुर हो जाएगा सही आंसर। Which award is bestowed upon coaches for producing medal winners at prestigious international sports events? अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। तो सही आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। Who among the following was the first recipient of the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? पीटी उषा, विजय अमृतराज, विश्वनाथन आनंद या फिर सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विश्वनाथन आनंद। चलिए अगला। द पोली अमरीगर अवार्ड is conferred in which sports category? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। Consider the following pairs with regard to sports awards। ठीक है, तो ये पेयर 4 पेयर दिए गए हैं। यहाँ पे कितना सही है वो बताना है हमें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड for the most spectacular and outstanding performance by a sports person over period of last 4 years। बिल्कुल ये तो सही है, मतलब एक सही हो गया हमारा। चलिए, अर्जुना अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय स्पोर्ट्स पर्सन, नहीं नहीं ये गलत है। चलिए तीसरा, द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर
eminent coaches who have successfully trained sports person or teams. हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है, मतलब 2 सही हो गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, to recognize the contribution made by sports persons even after their retirement. नहीं, ये गलत है। तो 1 और 3 हो गया सही आंसर, मतलब 2 होगा, ओनली 2। बिल्कुल, चलिए। सुदीर्मन कप is related to which of the following games? बैडमिंटन, बेसबॉल, वॉलीबॉल या फिर बास्केटबॉल? तो बैडमिंटन हो जाएगा सही आंसर। द दुरंत कप, संतोष ट्रॉफी एंड रोबर्स कप आर रिलेटेड टू which sport? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन? सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। Which of the following sports is the Sultan Azlan Shah Cup related to? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट? सही आंसर होता है हमारा हॉकी। Which of the following games is related to the CONCACAF Gold Cup? वॉलीबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल? सही आंसर हो जाएगा हमारा फुटबॉल। एडमायरल्स कप is related to boxing, squash, billiards, sailing? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलिंग। डेविस कप is related to which sport? टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट? इसका सही आंसर हो जाएगा टेनिस। The Maharaja Ranjit Singh Gold Cup is associated with पोलो, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हॉकी। हॉपमैन कप इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना। फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। Which of the following pairs of tournament format is correct? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, T20? हाँ बिल्कुल, ये पेयर सही है। विजय हजारे ट्रॉफी, 50 ओवर्स? बिल्कुल, ये 50 ओवर्स का होता है, ये भी सही है। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। चलिए। ड्यूलिप ट्रॉफी is a first class dash tournament held in India? फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। उबर कप एंड थॉमस कप are associated with chess, cricket, बैडमिंटन, टेबल टेनिस? इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। With which of the following sports is Basalat Jha Trophy associated? बैडमिंटन, क्रिकेट, ब्रिज, पोलो? सही आंसर हो जाएगा ब्रिज। Prince of Wales Cup is associated with the game of hockey, golf, sailing, rolling? इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। The La Liga Trophy is associated with which sport? टेनिस, फुटबॉल, वेटलिफ्टिंग, क्रिकेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल।
Which of the following pair of tournament sport is correct? Wellington Trophy, rowing, संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल। बिल्कुल दोनों ही सही है। फिर से हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। William Jones Cup is related to which one of the following sports? Golf, football, basketball, none of the above। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। Merdeka Cup is related to which sport? Football, hockey, tennis, cricket। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 फुटबॉल। Rangaswamy Cup is associated with बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। बताओ। तो इसका सही आंसर होता है हॉकी। Which of the following is the oldest tennis tournament in the world? सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विमिल्टन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो सही आंसर होता है विमिल्टन। Which of the following games is related to the U-Thant Cup? लॉन टेनिस, हॉर्स रेसिंग, टेबल टेनिस, हॉकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। Which of the following players is associated with badminton? के श्रीकांत, संकल्प गुप्ता, मनिका बत्रा या फिर अर्चना कामत। सही आंसर हो जाएगा के श्रीकांत। Who among the following is a shot put player from India? विकास ठाकुर, तजिंदर पाल सिंह तोर, दीपक लाथार, जेरेमी लरिन नुंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तजिंदर पाल सिंह तूर। Which of the following is also known as Paoli Express? पीटी उषा, दुती चंद, कमलजीत संधू, हिमा दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटी उषा। Which of the following Indian football players is nicknamed as Sikkimese Sniper? संदेश जिनगन, बाईचुंग भूटिया, सुब्रता पाल, सुनील छेत्री। बाईचुंग भूटिया हो जाएगा सही आंसर। रुपिंदर पाल सिंह is associated with which sport? क्रिकेट, रेसलिंग, हॉकी, फुटबॉल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हॉकी। विकास गोडवा is associated with which sport? Wrestling, discus throw, javelin throw, shooting। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डिस्कस थ्रो। अंजू बॉबी जॉर्ज is associated with which of the following sports? Boxing, athletics, shooting, hockey। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। Which of the following pair of player sports is correct? बजरंग पुनिया, बॉक्सिंग, यश ढाल, क्रिकेट। तो पहला वाला गलत है। यश ढाल क्रिकेट से है, ये सही है। तो हमारा हो जाएगा ओनली 2 एक नंबर ऑप्शन। चलिए
With which of the following sports was Diego Maradona associated? टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। माराडोना, ये तो मतलब सबको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सब पहचानते हैं इन्हें। तो ये हो जाएगा फुटबॉल। Who was the captain of the Indian hockey men's team at Olympic 2020? मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, श्रीजेश रविंद्रन, कृष्ण बी पाठक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। 2020 के ओलंपिक में ये कैप्टन थे। Which of the following players is associated with billiards? बिलियर्ड्स गेम से कौन है? नीरज चोपड़ा, संकल्प गुप्ता, पंकज अडवाणी, मनीष नरवाल। तो पंकज अडवाणी हो जाएगा सही आंसर। Who among the following was the first Indian boxer to receive a medal at the Olympic Games? फर्स्ट इंडियन बॉक्सर कौन थे जो ओलंपिक में मेडल जीते हैं? विजेंद्र सिंह, लयश्रम, सरिता देवी, अखिल कुमार, मेरी कॉम। सही आंसर हो जाएगा विजेंद्र सिंह। फवाद मिर्जा is an Indian dash boxer, equestrian, golfer, cricketer। सही आंसर हो जाएगा equestrian। Who among the following is not a hockey player? मतलब हॉकी प्लेयर कौन नहीं है? अजित सिंह, मनु भाकर, दीपिका ठाकुर, आकाशदीप सिंह। तो अजित सिंह भी हैं, आकाशदीप भी है और दीपिका ठाकुर भी है। मनु भाकर जो है वो नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन 2 हो जाएगा सही आंसर। Who is the first Indian woman to win 2 individual Olympic medals? पीवी सिंधु, सईकॉम मीराबाई चानू, लवलीना बरगोहें, एमसी मेरी कॉम। सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। Viswanathan Anand was the first recipient of the DAS in 1991 to 92. कौन सा अवार्ड जीते थे विश्वनाथन आनंद ने? अर्जुना अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, एकलव्य अवार्ड या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। In which year did Leander Pease win the bronze medal in the Olympics? 1996, 2000, 1988, 1992। सही आंसर हो जाएगा हमारा 1996। Karnam Malleswari is related to which sport? बताओ, कुछ ही देर पहले हमने ये सवाल किया। कर्नम मल्लेश्वरी किस खेल से है? बॉक्सिंग, चेस, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल। सही आंसर हो जाएगा वेटलिफ्टिंग। In which year did Saina Nehwal win the Olympic bronze medal in the individual women's badminton competition? 2004, 2008, 2016, 2012। 2012 हो जाएगा सही आंसर। Who among the following is an international shooting player? मंजू रानी, जमुना बोड़ो, लईश्रम सरिता देवी, अंजुम मौदगिल।
ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर, अंजुम मोदगिल। इन which गेम और स्पोर्ट इज द एरिया ऑफ बोर्ड कॉल्ड ए रिंग? बताओ, ये पता होना चाहिए सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। द टर्म डबल फॉल्ट इज यूज्ड फॉर वॉलीबॉल, टेनिस, स्नूकर, कबड्डी। सही आंसर हो जाएगा टेनिस। टेनिस में यह टर्म यूज होता है, डबल फॉल्ट। द टर्म backstick is used in which of the following games or sports? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। इन ट्रिपल जंप, व्हाइट फ्लैग इंडिकेट्स ट्रायल इज वैलिड, ट्रायल इज फेलियर, ट्रायल विथ विंड सपोर्ट, अलाउ टू ट्रायल। ट्रिपल जंप में व्हाइट फ्लैग क्या इशारा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रायल इज वैलिड। Which of the following is not a way in which batsman can get out in a game of cricket? Bowled, leg by, stumped, leg before wicket. ये सबको पता होना चाहिए। ये यहाँ बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा वे नहीं है जिसमें से एक बैट्समैन आउट कहलाए। बोल्ड में भी होता है, वो तो डेफिनेटली आउट है। स्टम्प्ड, ये आउट है। लेग बिफोर विकेट जो कि एलबीडब्ल्यू है, वो भी आउट है। तो सही आंसर हो जाएगा लेग बाय। रेड टर्मिनोलॉजी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? खो खो, फुटबॉल, चेस, कबड्डी। रेड जो टर्म है ये यूज किया जाता है कबड्डी में। इन हॉकी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिग्नल if the umpire points both arms horizontally towards the goal? अगर अंपायर अपने दोनों हाथ हॉरिजॉन्टली गोल की तरफ इशारा करते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? फ्री हिट, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, गोल स्कोर्ड। तो इसका होता है पेनल्टी कॉर्नर। Photo finish is a term associated with which of the following sports? Athletics, boxing, cycling, chess। सही आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। In hockey, what is the meaning if the umpire signals by pointing both arms horizontally toward the center of the field? Goal scored, timing, ball out of play, bully। तो इसका जो सही मीनिंग होता है वो होता है गोल स्कोर्ड। Velodrome is related to which sport? Tennis, fencing, boxing, cycling। सही आंसर हो जाएगा साइकिलिंग। Scoring a cannon term uses in which of the following game? Croquet, shooting, athletics, billiards। इसका सही आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। Yellow card in badminton indicates
बैडमिंटन में जो येलो कार्ड दिखाते हैं वो क्या इशारा करती है? फॉल्ट फॉर मिसकंडक्ट, सस्पेंशन फॉर मिसकंडक्ट, वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट या फिर डिस्क्वालिफाइड फॉर मिसकंडक्ट। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट। येलो कार्ड वार्निंग के लिए दिखाता है। In which of the following sports the words crawl, stroke and butterfly are used? Swimming, shooting, tennis, badminton। ये जो 3 वर्ड्स हैं, क्राउल, ब्रिज स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई, ये कौन से खेल में यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विमिंग। स्विमिंग में यूज़ होता है। The term albatross is used in which of the following sport? Golf, polo, fencing, rugby। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। Black card given to a badminton player during the game indicates, अगर बैडमिंटन में किसी खिलाड़ी को गेम चलते वक्त ब्लैक कार्ड दिखा दिया जाए तो वो क्या इंडिकेट करता है? सस्पेंशन, फॉल्ट, वार्निंग, डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन। वो उसको मतलब ब्लैक कार्ड से डिस्क्वालीफाई किया जाता है उसको। The term stalemate is related to which game? Billiards, baseball, chess, basketball। इसका सही आंसर हो जाएगा चेस। चेस में स्टेलमेट ये यूज होता है। The video assistant referee system is used in the game of cricket, basketball, hockey, football। Video assistant referee VAR। क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट में एक अल्ट्रा एज होता है। तो ये जो VAR सिस्टम है ये यूज होता है फुटबॉल में। In football, when the ball strikes the frame of the goal or the referee and remains within the goal and touch lines, it is foul, still in play, a misconduct, out of play। इसका मतलब होता है still in play। Which of the following pair term sport is not correct? मतलब कौन सा सही नहीं है? बैटिंग क्रिकेट, गोल, नेटबॉल। ये जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, किसको ट्रू बोल रहा है और किसको नॉट ट्रू बोल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना पहले। पहले वाले क्वेश्चंस में हम देख रहे थे कि वो कौन सा करेक्ट होगा वो बता रहे थे, लेकिन अब देखो यहाँ पे नॉट करेक्ट दिया हुआ है। मतलब हम देख पा रहे हैं कि बैटिंग क्रिकेट से मैच करता है, गोल नेटबॉल से, मतलब दोनों ही सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। ये बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत धोखा देते हैं एग्जाम में। चलो, with which of the following games is the Duckworth-Lewis stem method associated? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, पोलो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिकेट। Which of the following monuments is not located in फतेहपुर सिकरी? तो स्पोर्ट्स का हमारा 80 सवाल हो गया, बाकी जो है 20 वो आर्किटेक्चर से है। चलो इसका आंसर बताओ। फतेहपुर सिकरी में कौन सा मोनुमेंट नहीं है? ये बहुत मतलब अच्छे से
देख लेना पहले, ये यूज नोट। कौन सा लोकेटेड है वो नहीं बताया, कौन सा नोट लोकेटेड है वो बता रहा है। जोधाबाई's पैलेस, पंचमहल, गरीब नवाज दरगाह, या फिर बुलंद दरवाजा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो जोधाबाई's पैलेस है ये भी है, बुलंद दरवाजा भी है, और पंचमहल भी है। तो इसका मतलब जो नहीं है वो हो जाएगा गरीब नवाज दरगाह। बिल्कुल। तलातल घर is a historical monument situated in which of the following Indian states? असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। The हवा महल is located in which city? हवा महल जो है वो कौन सी सिटी में है? ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन जो मतलब बहुत बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ऐसे टिक कर रहा हूँ। दिल्ली, जयपुर, गुजरात, आगरा। ये हवा महल कहाँ पे है? दिल्ली, जयपुर, गुजरात, आगरा। तो ये है जयपुर में। In the context of temple architecture, the most important part of the temple is गोपुरम, मंडपम, प्रदक्षिणा पथ, या फिर गर्भगृह। ऑब्वियसली एक जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण पार्ट है एक मंदिर में, वो है उसका गर्भगृह। बिल्कुल ये सही होगा। गर्भगृह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है एक मंदिर का। Which temples are well known for their Nagara style of architecture having erotic sculptures? बताओ। खजुराहो, सोमनाथ, हम्पी, मीनाक्षी। इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो। The popular depiction named Ravana shaking Mount Kailash is depicted in which of the following caves? कन्हेरी, एलोरा, हाथी गुम्फा, या फिर अजंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलोरा। The cave of Bagh, which are a marvelous vestige of Indian rock cut architecture, are situated in छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। Where will you find the Uppercote Buddhist caves? कोची, भोपाल, देहरादून, जूनागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़। Which of the following heritage sites shows the Dravidian style of architecture? कोणार्क, बोध गया, अक्षरधाम, हम्पी। द्रविडियन स्टाइल जो है आर्किटेक्चर का, वो हमें कौन सी हेरिटेज साइट में देखने को मिलती है? कोणार्क, बोध गया, अक्षरधाम, हम्पी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी में मिलता है ये सब जो स्टाइल है द्रविडियन स्टाइल। What does the Panchayatana style refer to? पंचयतना जो स्टाइल है वो किसको रेफर करता है? टेम्पल आर्किटेक्चर, या फिर ए पैटर्न ऑफ टाउन प्लानिंग, ए फॉर्म ऑफ पेंटिंग, या फिर ए डांस फॉर्म ऑफ साउथ इंडिया। तो आप लोग अंदाजा लगा ही लिए होगे, क्योंकि ये जो है हमारा आर्किटेक्चर से सवाल है।
तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के अलावा कोई भी आर्किटेक्चर से नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए टेम्पल आर्किटेक्चर। The rooftop of Guru Hemkund Sahib is in the shape of an upturned dash, rose, marigold, sunflower, lotus। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोटस। Which of the following terms is associated with the architecture of a Buddhist stupa? Mandapam, Gopuram, Harmika, Garbhagriha। बुद्धिस्ट स्तूपा से रिलेटेड कौन सा टर्म है? तो ये हो जाएगा हार्मिका। बीवी का मकबरा, द रेप्लिका ऑफ द ताज महल इज सिचुएटेड इन। ये आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा, बीवी का मकबरा, जो कि एकदम बिल्कुल मतलब ताजमहल जैसा ही दिखता है। असल में वो है नहीं ताजमहल, बस एक रेप्लिका है ताजमहल का। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? चंदरनगर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, कटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। Which of the following temples has Panchayatana style of architecture? जो हमने कुछ देर पहले पढ़ा, पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वो कौन से टेम्पल्स में है? दशावतारा टेम्पल, सन टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दशावतारा टेम्पल। What is the approximate height of the Qutub Minar situated in Delhi? Approximate height क्या है मीटर में? 75, 77, 73, 71। तो सही आंसर हो जाएगा 73 मीटर। The All India War Memorial, built in the memory of the Indian soldiers who laid down their lives in the First World War, is known today as चार मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। Which of the following sites has an ancient period temple named Lord Khan Temple? सांची, एलोरा, आईहोल, एलिफेंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईहोल। Talaja caves are located in the state of मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में है ये तलाजा केव्स। नगरा टेम्पल्स टिपिकली हैव ए डैश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जो नगरा टेम्पल्स हैं वो टिपिकली किस स्टाइल में है, किस आर्किटेक्चर के किस स्टाइल में है? साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मिक्स्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ इंडियन। ज़्यादातर जो है मतलब वो नॉर्थ इंडियन में स्टाइल में है। चलिए आज का आखिरी सवाल। द ओपन हैंड मोनूमेंट इन चंडीगढ़ was designed by Matthew Nowicki, Maxwell Fry, Le Corbusier, Albert Mayer। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ली कॉर्बूजियर। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा यहाँ ख़त्म होता है जीके सीरीज़ का ये दूसरा
पड़ाव था। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।